चलिए तो आज हम देखते हैं कि कैसे हम गूगल मीट की सहायता से ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस लेने के लिए हम बार बार लिंक जनरेट करते हैं और टाइम डिसाइड करते हैं और फिर बार बार हर नए लेक्चर लेने के लिए एक लिंक जनरेट करते हैं। लेकिन यहाँ मैं आपको बताता हूँ, ना ही आपको कोई लैपटॉप की आवश्यकता है, सिर्फ अपने फ़ोन की सहायता से एक बार आप लिंक जनरेट कीजिए और वही लिंक आपको बार बार काम आएगी। उसी लिंक से आप थ्रू आउट द सेमेस्टर सारे लेक्चर्स ले सकते हैं, हर सब्जेक्ट के लेक्चर ले सकते हैं, जिस भी सब्जेक्ट का लेक्चर लेना चाहें। लेकिन सबसे पहले देखिए, आप जब अगर आप गूगल मीट की सहायता से आप स्टूडेंट का लेक्चर लेते हैं, स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, तो कई तरीके हो सकते हैं पढ़ाने के। या तो आप डायरेक्टली गूगल पे जाके आप मटेरियल्स जो भी है उस पर गूगल पे सर्च कर करके उनको पढ़ा सकते हैं, यूट्यूब के वीडियोस भी उनको शो कर सकते हैं। साथ ही साथ तो चलिए आज हम देखते हैं कि कैसे हम गूगल मीट की सहायता से ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट करें। इसमें ऑनलाइन क्लासेस में एक प्रॉब्लम आती है कि बार बार हमें लिंक जनरेट करना पड़ता है, टाइम सेट करना पड़ता है। वो हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। यह हम आपको बताएंगे कि मोबाइल की सहायता से सिर्फ एक बार आपको लिंक जनरेट करना है और वही लिंक आपकी थ्रू आउट द सेमेस्टर आपको काम आएगी। उसी लिंक में आप हर सब्जेक्ट के जो वीडियो लेक्चर्स हैं वो आप डिलीवर कर सकते हैं। किसी भी क्लास में जाके वीडियो लेक्चर डिलीवर किए जा सकते हैं, मतलब हर सेमेस्टर में चलिए तो आज हम देखते हैं कि गूगल मीट की सहायता से हम कैसे ऑनलाइन क्लासेस लें। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि हमें बार बार लिंक जनरेट करना पड़ता है, टाइम सेट करना पड़ता है और फिर लिंक स्टूडेंट को शेयर करना पड़ता है। तो हम ये आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। अभी हम जो इसमें प्रोसेस बताएंगे उसमें आपको क्या करना है, सिर्फ एक बार लिंक जनरेट करना है और थ्रू आउट द सेमेस्टर, पूरे सेमेस्टर भर उसी लिंक की सहायता से आप अपने सारे लेक्चर्स डिलीवर कर सकते हैं। तो थोड़ा सा आपको ये ध्यान देना है कि गूगल मीट का तो यूज़ करना ही है, साथ ही साथ जब हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं तो उसके लिए हमें कोई ना कोई एप्लीकेशन यूज़ करना पड़ता है। तो आपके पास कोई ना कोई एप्लीकेशन होगा। मैं यहाँ पे एक रिकमेंड कर देता हूँ आपको, प्ले स्टोर पे जाके आपको MS ऑफिस लिखना है और MS ऑफिस लिखने के बाद आप स्क्रॉल करोगे तो आपको ये एक WPS ऑफिस करके एक एप्लीकेशन मिलेगा। आप चाहो तो इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हो या जो भी आपको एप्लीकेशन आप जिसके फ्रेंडली हो उसको इंस्टॉल करके और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन सबसे पहले अपना तैयार कर लो। आई थिंक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन सबको तैयार करते आता होगा मोबाइल फ़ोन पे। जिस पे नहीं बनता होगा वो चाहे तो लैपटॉप पे तैयार करके और मोबाइल फ़ोन पे ट्रांसफ़र कर ले, या फिर इसका भी मैं एक वीडियो बना दूंगा। ये तो हो गया बेसिक नॉलेज। अब हम देखते हैं कि हमें कैसे गूगल मीट पे लेक्चर्स डिलीवर करना है, कैसे लिंक जनरेट करना है विदाउट लैपटॉप। तो सबसे पहले आप प्ले स्टोर पे अगेन गूगल मीट लिखिए और जैसे ही आप गूगल मीट लिखेंगे तो ये इस टाइप का एक ऐप आ जाएगा। हमने ऑलरेडी इसको इंस्टॉल करके रखा हुआ है। आपको इसको क्या करना है, इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद उसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद अगर आप उस पर लॉगिन नहीं होगे तो वो लॉगिन मांगेगा। हम ऑलरेडी इसमें साइन इन हैं तो हमारी ईमेल आईडी से हम लॉगिन हो गए हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा क्या है, स्क्रीन बड़ी दिखाने के लिए हमने यहाँ पे क्या करके रखा है, लैंडस्केप में यानी कि हॉरिजॉन्टल करके रखा हुआ है मोबाइल को। आपको कुछ फ़ोन आपकी जो स्क्रीन होगी वो आपको इस तरीके से रखना है, जब भी आप मतलब आपको वर्टिकली रखना है, जिससे कि आपको नीचे जो यूज़र्स आपसे, जो स्टूडेंट आपको कनेक्टेड हैं वो भी दिखाई दे। लेकिन आपको चूंकि हमें ये स्क्रीन पूरी दिखाना है इसलिए हम इसको अगेन हॉरिजॉन्टल कर लेते हैं। अब हम आपको समझाते हैं कि आपको किस तरीके से एक ही लिंक का यूज़ करके और बार बार हमें क्या करते जाना है, इससे जो स्टूडेंट्स हैं उनके लेक्चर हम डिलीवर कर सकते हैं एक ही लिंक की सहायता से। देखिए कैसे। सबसे पहले देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू मीटिंग। ये जो न्यू मीटिंग लिखा हुआ है आपको इस पर क्लिक कर देना है एक बार। सिर्फ न्यू मीटिंग पे आपने क्लिक किया। जैसे ही आप न्यू मीटिंग पे क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हैं कि कुछ ये शेयर करने को बोल रहा है। आप इस पे शेयर पे क्लिक करेंगे। ये जो शेयर लिखा हुआ है इस पे क्लिक करेंगे। शेयर पे आपने क्लिक किया। शेयर पे आपने क्लिक किया और देखिए चाहे तो आप यहाँ पे क्लिक करके कॉपी कर लीजिए लिंक को। लिंक को कॉपी करने के बाद इस लिंक को कॉपी कर लीजिए और कॉपी करके आप अपने पास रख लीजिए। अब इसे जहां चाहे आप वहां पे इस लिंक को शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं, इस लिंक को हम व्हाट्सएप पे शेयर करते हैं। तो इस लिंक को हमने किया व्हाट्सएप पे शेयर। तो यहाँ से ना करके हम ऑलरेडी व्हाट्सएप खोल के रखे हुए हैं तो हम यहाँ से व्हाट्सएप पे शेयर कर देते हैं। तो ये हमने इस लिंक को व्हाट्सएप पे कर दिया शेयर। इतना आपको करना है।
कि आपको इस लिंक को क्या कर देना है, व्हाट्सएप पे शेयर कर देना है। ये लिंक आपकी व्हाट्सएप पे शेयर हो गई। व्हाट्सएप मीन्स हमने एक ग्रुप पे शेयर किया है जहां पे ऑलरेडी कुछ लोग जुड़े हुए हैं। अब हमने ये लिंक शेयर कर दी है। इसके बाद हमें क्या करना है, फिर से हम अपने गूगल मीट पे पहुंच जाएंगे। ये हम गूगल मीट पे पहुंच गए। अब जो लिंक हमने शेयर की है उस लिंक के थ्रू कोई भी स्टूडेंट या कोई भी व्यक्ति चाहे तो गूगल मीट में हमसे जुड़ सकता है, हमारी लाइव क्लास अटेंड कर सकता है। बस उसको गूगल मीट ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा जो अभी मैंने बताया था। अब मेरे पास एक और मोबाइल है, मैं उस मोबाइल से उस लिंक के थ्रू जुड़ने की कोशिश करता हूं जिसमें मैंने ऑलरेडी गूगल मीट इंस्टॉल करके रखा हुआ है। तो मैंने वो आपको यहाँ पे दिखाई नहीं देगा क्योंकि दूसरे मोबाइल से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने गूगल मीट पे क्लिक किया उस लिंक पे और गूगल मीट सेलेक्ट करके उसमें दो ऑप्शन आएंगे, आस्क टू ज्वाइन और प्रेजेंट। किसको, बच्चे को भी दो ऑप्शन दिखाई देंगे, एक आस्क टू ज्वाइन, एक प्रेजेंट। तो आपको बताना है बच्चों को पहले से ही कि आप आस्क टू ज्वाइन पे क्लिक करें, ना कि प्रेजेंट पे क्लिक करें। तो जैसे ही वो आस्क टू ज्वाइन पे क्लिक करेगा तो यहाँ पे देखिए आपकी स्क्रीन पे आपको ये एडमिट और डेनाई एंट्री आ गया। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके पास जो व्यक्ति की रिक्वेस्ट आती है वो आपका स्टूडेंट ही है तो आपको एडमिट कर देना है। अगर कोई अननोन पर्सन है, क्योंकि लिंक तो कोई भी कहीं भी शेयर कर सकता है, तो आपको डिनाई कर देना है। तो यहाँ पे मैं एडमिट करता हूँ तो देखिए वो व्यक्ति यहाँ पे ऐड हो चुका है, ये दूसरा व्यक्ति। और दूसरे व्यक्ति का ये हमें कैमरा भी दिखाई देने लगा। अब चूंकि यहाँ हम हॉरिजॉन्टली पकड़े हुए हैं इसलिए आपको यूजर्स दिखाई नहीं दे रहे हैं। अगर इसी कैमरे को, इसी मोबाइल को हम वर्टिकली पकड़ते हैं, हम हॉरिजॉन्टली इसलिए पकड़े हैं क्योंकि आपको पूरी की पूरी स्क्रीन दिखाई दे। तो वर्टिकली जब आप पकड़ोगे तो आपको इस टाइप से देखिए नीचे ये दूसरा यूजर भी दिखाई दे रहा है। जो दूसरा यूजर हमारा कनेक्ट हो चुका है वो दूसरा यूजर भी यहाँ पे हमें दिखाई देने लगा। अभी आपको ध्यान रखना है कि वो दूसरा यूजर जो है उसका, देखिए इस दूसरे यूजर पे जब हम क्लिक करेंगे तो हम क्या क्या और कर सकते हैं। हमने क्लिक किया तो यहाँ पे एक तो ये सिंबल दिखाई दे रहा है जिस पे जब हम टिक कर लेंगे तो पिन हो जाएगा। पिन मतलब वो यूजर हमें अपनी प्रोफाइल के जस्ट बाद नीचे, यानी कि सब बाकी सबसे ऊपर दिखाई। जैसे मान लीजिए 50 लोग जुड़े हुए हैं तो 50 लोगों में अगर हम इसे पिन कर देते हैं तो ये हमें सबसे पहले तो हमारी प्रोफाइल दिखाई देगी, उसके बाद यही दिखाई देगा। तो किसी भी व्यक्ति को हम पिन कर सकते हैं लेकिन वो सिर्फ हमें, ऐसे ही हर एक स्टूडेंट को आप बता सकते हो कि आप पिन कर लीजिए। तो हर स्टूडेंट को पिन किसको करना पड़ेगा, टीचर को। तो जब स्टूडेंट भी ऐसे ही क्लिक करेगा और वो पिन कर लेगा टीचर को तो स्टूडेंट को सर्च नहीं करना पड़ेगा कि टीचर की प्रोफाइल कहाँ पे। दूसरी चीज आपको यहाँ पे देखिए ये माइक, माइक यहाँ से हम म्यूट कर सकते हैं हम चाहें तो स्टूडेंट का। जैसे हम पहले से बोले स्टूडेंट से कि आप अपना माइक म्यूट कर दीजिए तो वो नहीं करेगा। अगर अगर नहीं किया तो हम चाहें तो यहाँ से भी स्टूडेंट का माइक म्यूट कर सकते हैं। तो ये देखिए म्यूट किया हमने तो अब स्टूडेंट का माइक हो चुका है म्यूट। आपको ये सिंबल दिखाई देने लगा स्टूडेंट के माइक का जो कि म्यूट हो गया। लेकिन अभी भी देखिए स्टूडेंट का कैमरा चालू है क्योंकि ये दूसरे मोबाइल का कैमरा है। तो हमें बोलना पड़ेगा कि आप लोग अपना कैमरा भी ऑफ कर लीजिए। वो कैमरा कैसे ऑफ करेगा, देखिए जब वो अपने स्क्रीन पे क्लिक करेगा तो उसको इस टाइप के तीन सिंबल दिखाई देंगे। इन तीन सिंबल में से ये इन तीन सिंबल में से जो लेफ्ट वाला सिंबल है ये वाला, ये माइक का है। ये चूंकि अभी हमारा माइक, जब वो स्टूडेंट देखेगा तो उसको उसका माइक का भी सिंबल दिखाई देगा। तो आपको माइक तो आपने ही ऑफ कर दिया या फिर आप स्टूडेंट से बोल दीजिए तो वो भी अपना माइक ऑफ कर सकता है यहाँ से। ये चूंकि हम मोबाइल चला रहे हैं तो ये हमारा यानी कि टीचर का माइक है, लेकिन स्टूडेंट को वहां से अपना माइक ऑफ करना पड़ेगा या फिर टीचर चाहे तो यहाँ से स्टूडेंट का माइक ऑफ कर सकता है। दूसरा जब आप देखोगे तो यहीं पे एक और सिंबल है, ये वीडियो का सिंबल है। तो इस पे जब क्लिक कर दोगे तो वीडियो म्यूट हो जाएगा, मतलब वीडियो दिखाई नहीं देगा। तो इस पे क्लिक किसको करना है, स्टूडेंट को क्लिक करना है। अगर टीचर मतलब हम जैसे क्लिक कर देंगे तो हमारा ही वीडियो चला जाएगा। हमारा वीडियो आपको ये इधर दिखाई दे रहा होगा, अभी स्टूडेंट को मेन स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। हम अपने मोबाइल पे देख रहे हैं तो हमें ये छोटी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, स्टूडेंट को मेन स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। तो स्टूडेंट को क्या करना है, अपना वीडियो म्यूट कर देना है इस पे क्लिक करके। तीसरा ये जो सिंबल दिखाई दे रहा है ये वाला सिंबल, ये जो सिंबल है तीसरा वाला सिंबल, इसका काम होता है कि इस पे जब क्लिक करेगा स्टूडेंट तो सीधा सीधा बाहर हो जाएगा, इस मीटिंग से आउट हो जाएगा। ठीक है। अब एक और चीज देख लीजिए कि सिमिलरली जब हमने टीचर ने यहाँ पे क्लिक किया था स्टूडेंट की प्रोफाइल पे तो तीन सिंबल मिले थे। एक ये जिससे हमने बोला था कि पिन करना है, दूसरा ये जिससे हमने बोला था कि स्टूडेंट का माइक हम लोग
म्यूट कर सकते हैं। और तीसरा जो सिंबल है ये सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्लिक करके आप उस स्टूडेंट को रिमूव कर सकते हो जो कि जुड़ चुका है लेकिन आपको लग रहा है कि इसको हमें हटाना है। तो देखिए, जरूरी नहीं है कि कोई एक बार जुड़ गया है तो उसको हम हटा नहीं सकते। तो हम क्या करेंगे, इस पे क्लिक करके उसको रिमूव कर देंगे। तो ये क्लिक किया और ये रिमूव का ऑप्शन आ गया, रिमूव का ऑप्शन आया, रिमूव पे क्लिक करेंगे तो वो स्टूडेंट अपने आप हट जाएगा। अब यही चीजें थोड़ा सा हम बड़ी स्क्रीन पे आपको दिखा देते हैं। अभी हमने रिमूव नहीं किया है, कैंसिल कर दिया। ऐसे करेंगे, हॉरिजॉन्टल कर लेते हैं कैमरे को। तो हॉरिजॉन्टल में देखिए यहाँ पे दो यूजर दिखाई दे रहा है, एक मैं खुद और एक में दूसरा जो स्टूडेंट मुझसे जुड़ा हुआ है। अब वो नीचे स्क्रॉल कर दिया मैंने, आप चाहो तो क्लिक करके ऊपर ला सकते हो। तो ये स्टूडेंट है, स्टूडेंट पे प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो अगेन वही तीन ऑप्शन आपको दिखाई देंगे जो मैंने पहले बताए थे। पहला वाला म्यूट का, दूसरा वाला पिन का और तीसरा वाला रिमूव का। तो आप यहाँ से भी चाहें रिमूव कर सकते हो। तो इतनी सारी प्रोसेस है। अब मैंने जैसे स्टूडेंट से बोला कि आप अपना कैमरा जो है वो ऑफ कर लीजिए, तो स्टूडेंट, मेरे पास जो दूसरा मोबाइल है मैं उससे कैमरा ऑफ करता हूँ। ये स्टूडेंट ने देखिए कैमरा ऑफ किया, तो अब उसकी स्क्रीन पर हमें कैमरा दिखाई नहीं देगा। अब इस इन दोनों स्क्रीन में, पहली और दूसरी, ये सॉरी ऊपर वाली स्क्रीन जो दिख रही है ये वाली, इसमें मैं तो दिखाई दे रहा हूँ लेकिन नीचे वाली स्क्रीन का जो ये कैमरा है ये ऑफ हो गया, क्योंकि मैंने बोल दिया है स्टूडेंट से आप अपना कैमरा ऑफ कर लीजिए। तो इतनी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले मीटिंग स्टार्ट करने से पहले हमें स्टूडेंट का कैमरा ऑफ कराना है, माइक ऑफ कराना है और हमें अपनी मीटिंग स्टार्ट कर देना है। अब जब भी हम कुछ भी पढ़ाएंगे तो हमें अपना पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हमने चूंकि बना के रखा है, इस पे हमने अभी आपको एक ऐप बताया था कि वो ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, या आप चाहें तो दूसरा भी हमने WPS MS ऑफिस का जो ऐप है वो इंस्टॉल करने को बोला था, कोई दूसरा ऐप भी। तो वहाँ पे आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना के रखे होंगे, तो अब आपको अपनी स्क्रीन प्रेजेंट करना है। अभी तो देखिए स्टूडेंट को क्या दिखाई दे रहा होगा, ये दिखाई दे रहा होगा जो मैं बोल रहा हूँ, मेरा वीडियो दिखाई दे रहा होगा स्टूडेंट को। अब मैं चाहता हूँ कि वीडियो ना देख के उसको मेरी पूरी स्क्रीन दिखाई दे। तो देखिए यहाँ पे ये तीन सिंबल बने हुए हैं, इन तीन सिंबल पे क्लिक करना है, तीन डॉट जो बने हुए, तीन डॉट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिएगा आपको दिखाई देगा प्रेजेंट स्क्रीन। जैसे ही आप प्रेजेंट स्क्रीन पे क्लिक कर दोगे तो बच्चे को फिर आपका कैमरा नहीं दिखाई देगा। फिर बच्चे को क्या दिखाई, मतलब बच्चे को आपका चेहरा नहीं दिखाई देगा, आपका कैमरा ऑन नहीं रहेगा, उस बच्चे को आपके मोबाइल की स्क्रीन पे जो जो चल रहा है वो सब दिखाई देगा। तो जब आप प्रेजेंट स्क्रीन कर दोगे तो आपको क्या करना है, प्रेजेंट स्क्रीन करने के बाद अपने ही मोबाइल में यहाँ पे क्लिक करके या होम पेज पे क्लिक करके, जहां से भी आप होम पेज पे जाके अपना पुराना प्रेजेंटेशन जो खोल के रखे हो उस प्रेजेंटेशन को आप शो कर सकते हो, जैसे कि मैंने ऐसा किया। और यहाँ पे कहीं मैं जो भी खोल के रखा हूँ, चाहे व्हाट्सएप, चाहे आपका गूगल और चाहे आपका प्रेजेंटेशन, तो वो मैं उन बच्चों को दिखा दूंगा और फिर मैं प्रेजेंटेशन दिखा के उन बच्चों को पढ़ा सकता हूँ। तो यहाँ मैं प्रेजेंट स्क्रीन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं प्रेजेंट स्क्रीन करूंगा तो मेरी रिकॉर्डिंग की जो रिकॉर्डिंग है वो रुक जाएगी, क्योंकि दो दो चीजें एक साथ प्रेजेंट नहीं हो सकती। मैं ऑलरेडी यहाँ रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आप समझ गए होंगे, जब आपको बच्चों को पढ़ाना है और आपके पास कोई प्रेजेंटेशन है या गूगल के थ्रू आप पढ़ाना चाहते हो, तो आप प्रेजेंट स्क्रीन जरूर करना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ अपना चेहरा दिखा के उसको समझाना चाहते हो तो प्रेजेंट स्क्रीन करने की जरूरत नहीं है। ध्यान रखना, बच्चों से बोलना कि वो आस्क टू ज्वाइन करें, वो प्रेजेंट ना करें। अभी मैं प्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ, मैं बाकी चीजें आपको बताता हूँ। चलिए, तो ये काम हो गया, मतलब हमसे सारे बच्चे जुड़ चुके हैं। जब भी हमारी मीटिंग खत्म हो तो हमें ध्यान देना है, क्योंकि हमारे पास लिंक एक ही है, वही लिंक हमें बार बार यूज करना है। तो अगर टीचर पहले ही इस पे क्लिक करके बाहर हो जाएगा, जो बीच वाला बटन है, ये बीच वाला बटन, इस पे क्लिक करके अगर टीचर बाहर हो जाएगा तो बच्चे जुड़े रहेंगे और वो आपस में बातचीत करते रहेंगे। तो आपको क्या करना है, पहले सारे बच्चों से बोलना है कि आप पहले बाहर हो जाइए, उस सेंटर वाले बटन पे क्लिक करके। अगर कोई बच्चा नहीं हुआ है तो उस बच्चे की प्रोफाइल पे आपको क्लिक करना है और ये जो सिंबल है इस पे क्लिक करके रिमूव कर देना उस बच्चे को, जिससे कि जब तक आपको तब तक रिमूव नहीं होना है, आपको तब तक मीटिंग से बाहर नहीं होना है जब तक कि सारे बच्चों को आपने रिमूव नहीं कर दिया है, जिससे कि वो मीटिंग ऑलरेडी क्लोज हो जाएगी। अब आपने पढ़ा दिया, सब कुछ हो गया आपका। अब हम क्या करते हैं, इस मीटिंग से बाहर जाते हैं और फिर देखते हैं कि दोबारा से अगर हमें इसी मीटिंग पे आना है तो क्या करना पड़ेगा। मतलब दूसरे दिन अगर लेक्चर लेना है तो सेम जो हमारा वो होगा, सेम जो हमारी क्या होगी, सेम लिंक के थ्रू हम कैसे फिर से बच्चों को, उन्हीं बच्चों को या दूसरे बच्चों को सेम लिंक के थ्रू हम
जोड़ सकते हैं, हमें नई लिंक जनरेट करने की जरूरत नहीं। तो पहले मैं क्या करता हूँ कि जो एक स्टूडेंट जुड़ा हुआ है उसको रिमूव कर देता हूँ। तो ये मैंने स्टूडेंट को रिमूव कर दिया। अब जब एक बार रिमूव कर दिया, अभी अगर बच्चा, अभी मीटिंग चल रही है, देखिए अगर बच्चा खुद से रिमूव हो जाता है और मीटिंग चल रही है, खुद से रिमूव हो जाता है और मीटिंग चल रही है, वो दोबारा ज्वाइन होगा तो ऑटोमेटिक हो जाएगा क्योंकि उसे हमने परमिशन दे दी। लेकिन अगर हमने रिमूव कर दिया है, अब वो दोबारा अगर आना चाहे, देखिए मैं फिर से उस बच्चे को जोड़ने की कोशिश करता हूँ। फिर से उस बच्चे ने रिक्वेस्ट भेजी तो देखिए मेरे पास फिर से परमिशन आ गई। मतलब अगर मैं रिमूव करूंगा उसे तो वो ज्वाइन नहीं हो पाएगा ऑटोमेटिकली। तो अब एक बार मैं जोड़ के देखता हूँ, तो ये वो बच्चा जुड़ गया। अब ध्यान दीजिएगा, ये जुड़ चुका। अभी क्या किया था, मैंने उसे रिमूव किया था। अब मैं बोल रहा हूँ कि वही बच्चा खुद से रिमूव हो जाता है। तो देखिए मैं उस मोबाइल से रिमूव होता हूँ तो ये खुद से वो बच्चा रिमूव हो गया, अपने आप रिमूव। अब अगर वो दोबारा जुड़ना चाहता है तो दोबारा वो गूगल मीट पे क्लिक करेगा। अब चूंकि हमने उसे परमिशन दे दी थी तो आप देखिए वो ऑटोमेटिकली ज्वाइन हो गया। हम परमिशन अगर उसे दे चुके हैं और हमने रिमूव नहीं किया है, मतलब टीचर ने रिमूव नहीं किया है, तो वो जितनी बार चाहे बाहर हो जाए मीटिंग से और जितनी बार चाहे ज्वाइन हो सकता है। लेकिन कब तक, जब तक कि टीचर लॉगिन है। एक बार टीचर लॉगिन लॉग आउट हो गया तो फिर स्टूडेंट दोबारा अगर लॉगिन होना चाहे तो उसे परमिशन की आवश्यकता होगी और टीचर लॉग आउट हो जाएगा तो वो उस मीटिंग को ज्वाइन ही नहीं कर पाएगा। तो अगर टीचर लॉग आउट होने से पहले सारे बच्चों को रिमूव करवा देता है या कर देता है और फिर खुद लॉग आउट हो जाता है, तो वो लिंक भले ही जनरेट है लेकिन उस पर कभी भी स्टूडेंट तब तक लॉगिन नहीं होगा जब तक टीचर दोबारा लॉगिन होकर उनको परमिशन ना दे। तो अब टीचर भी लॉग आउट होने जा रहा है, तो मैं ये सेंटर वाली लिंक पे, ये सेंटर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके लॉग आउट हो जाता हूँ। तो ये लॉग आउट हो गया। अब मेरी ये मीटिंग फिनिश हो गई। मीटिंग फिनिश होने के बाद अब क्या होता है कि अब मान लीजिए यही लेक्चर आपको दोबारा लेना है। अच्छा, मैंने उस स्टूडेंट को रिमूव नहीं किया था तो मैं दूसरे मोबाइल से वो स्टूडेंट रिमूव कर देता हूँ। तो अब हमारा क्या काम हुआ है, हम रिमूव हो चुके हैं। अब क्या करना है हमें, अब हमें ये करना है कि यही मीटिंग अगर हमें दोबारा लेना है, दूसरे दिन यही लेक्चर डिलीवर करना है, तो पहली चीज़ तो देखिए कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि ये वाली वो मीटिंग है जिस मीटिंग से हम लॉगिन करे थे। तो आपको कुछ नहीं करना है, रीज्वाइन पे क्लिक करना है। प्रेजेंट पे क्लिक करोगे तो आपकी स्क्रीन प्रेजेंट हो जाएगी, तो आप अभी प्रेजेंट पे क्लिक मत कीजिए, रीज्वाइन पे क्लिक करते हैं, क्योंकि अगर मैं प्रेजेंट पे क्लिक कर दूंगा तो वीडियो रिकॉर्डिंग रुक जाएगी। तो जैसे ही टीचर रीज्वाइन पे क्लिक करता है तो फिर से वो मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी और बच्चों को बोल देता है कि आप इस टाइम पे लॉगिन हो जाइएगा। उसी टाइम पे टीचर लॉगिन हो जाएगा तो फिर से परमिशन आने लगेगी, फिर से हम ज्वाइन कर सकते हैं। प्रॉब्लम ये आ सकती है कि अगर आपने गूगल मीट अनइंस्टॉल कर दिया तो ये पुरानी मीटिंग की जो लिंक का रिकॉर्ड है, ये रिकॉर्ड रिमूव हो सकता है। ये रिकॉर्ड रिमूव हो जाएगा, तब हम उस केस में क्या करेंगे, तब टीचर के पास एक ऑप्शन है। मान लीजिए ये रिकॉर्ड रिमूव हो गया, पहले मैं बता देता हूँ कि अगर इसके थ्रू ज्वाइन करना है तो कैसे करें, फिर रिकॉर्ड रिमूव हो गया तो बताता हूँ। तो इसमें सिर्फ रीज्वाइन पे क्लिक करना है टीचर को, किया टीचर ने रीज्वाइन पे क्लिक, देखिए फिर से वही की वही मीटिंग स्टार्ट हो गई। अब स्टूडेंट फिर से लॉगिन करेगा, तो स्टूडेंट हम दूसरे मोबाइल से लॉगिन करते हैं। स्टूडेंट ने लॉगिन किया, स्टूडेंट के पास दो ऑप्शन आएंगे, आस्क टू ज्वाइन और प्रेजेंट। तो उसे आस्क टू ज्वाइन पे क्लिक करना है। तो देखिए ये परमिशन मांगने लगा, एडमिट, तो एडमिट पे क्लिक कर देना है। तो फिर से आपका जो स्टूडेंट है वो जुड़ चुका है। तो आपका स्टूडेंट भी आ गया, आप भी आ गए। आपको अब प्रेजेंट अगर करना है तो प्रेजेंट के लिए मैंने क्या बताया था, यहाँ पे जो तीन सिंबल होते हैं, कौन से, ये तीन सिंबल, इन पे क्लिक करना होता है। तो इन पे क्लिक करके और ये आपकी प्रेजेंट स्क्रीन, आप स्क्रीन को प्रेजेंट कर सकते हो। मतलब जब प्रेजेंट स्क्रीन पे शेयर कर क्लिक कर दोगे तो बच्चे को आपकी मोबाइल की स्क्रीन दिखने लगेगी, ना कि आपका फेस। तो फिर मोबाइल पे आप जो भी पढ़ाओगे वो उसे दिखाई देगा। तो अभी मैं अभी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अगर ये कर दूंगा तो मेरी रिकॉर्डिंग रुक जाएगी। अब मैं फिर से क्या करता हूँ, स्टूडेंट को रिमूव कर देता हूँ। रिमूव किया मैंने स्टूडेंट को, मैं खुद भी लॉग आउट हो जाता हूँ। अब अगर गलती से मान लीजिए कि ये जो लिंक, ये जो हमारी मीटिंग है पुरानी, इसका रिकॉर्ड किसी कारण से डिलीट हो गया या हमने गूगल मीट को अनइंस्टॉल कर दिया, तो उस केस में क्या होगा कि हमें फिर से वही लिंक के थ्रू जाना है। तो कुछ नहीं, जो व्हाट्सएप पे हमने लिंक शेयर की थी उस लिंक को हम और भी कहीं अपने पास सेव करके रख सकते हैं, क्योंकि व्हाट्सएप पे तो बहुत सारे मैसेजेज आ जाएंगे तो वो चली जाएगी। अब हम जब भी उस लिंक पे क्लिक करेंगे, कौन, टीचर, मतलब अगर मान लीजिए हमारी गूगल मीट से रिकॉर्ड चला गया तो टीचर किस पे क्लिक करेगा, इस लिंक पे। लिंक पे जब क्लिक करेगा तो आपको ऑप्शन आएंगे ये, तो आपको क्या करना है, तीन ऑप्शन जितने भी आपके ब्राउज़र होंगे वो सब खोलेंगे। तो आपको गूगल मीट पे क्लिक करना है, क्योंकि गूगल मीट आपके पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। क्लिक किया, जब क्लिक करेगा तो अब आपको
ये दो ऑप्शन जो दिखाई दे रहे हैं, यही दो ऑप्शन स्टूडेंट को दिखाई देते हैं। तो ध्यान रखना है कि स्टूडेंट को आपको बोलना है कि आपको ज्वाइन मीटिंग करना है, ना कि प्रेजेंट। स्टूडेंट कभी भी प्रेजेंट पे क्लिक नहीं करेगा, नहीं तो सब लोगों को स्टूडेंट का मोबाइल दिखने लगेगा। सिमिलरली आपको भी स्टार्टिंग में प्रेजेंट क्लिक नहीं करना है। टीचर जैसे ही लिंक के थ्रू गया तो ज्वाइन मीटिंग पे क्लिक करना। अब चूंकि टीचर उसी लॉगिन आईडी से, देखिए ध्यान रखिए कि जिस लॉगिन आईडी से आपने लिंक जनरेट करी की थी, क्या वही लॉगिन आईडी यहाँ पर लिखी हुई है? अगर नहीं है तो ये स्विच पे क्लिक करके आप लॉगिन आईडी चेंज कर लीजिए। अगर आप दूसरी लॉगिन आईडी से, दूसरी ईमेल आईडी से अगर आप ज्वाइन होने की कोशिश करोगे तो वहाँ एज अ स्टूडेंट जाओगे तो आप कभी ज्वाइन ही नहीं हो पाओगे, क्योंकि वहाँ आपकी रिक्वेस्ट को एडमिट करने वाला, परमिशन देने वाला कोई होगा ही नहीं। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी टीचर लॉगिन करे तो वो उसकी जो ईमेल आईडी है वो वही हो जिस ईमेल आईडी से एक बार उसने लिंक जनरेट कर दी थी। तो अब मैं इसी, चूंकि इसी लॉगिन आईडी से मैं पहले भी मैंने मीटिंग जनरेट की थी, तो अब मैं जैसे ही ज्वाइन मीटिंग पे क्लिक करूँगा, टीचर को भी ज्वाइन मीटिंग पे ही क्लिक करना है अगर लिंक के थ्रू जाता है तो। और डायरेक्ट जाता है तो मैंने प्रोसेस बता दी है। तो ज्वाइन मीटिंग टीचर ने क्लिक किया तो देखो टीचर ऑटोमेटिकली ज्वाइन हो गया, उसको किसी की परमिशन नहीं चाहिए। अब अगर बच्चा फिर से, मैं दूसरे मोबाइल से ज्वाइन होने की कोशिश करता हूँ, फिर से अगर स्टूडेंट लॉगिन होने की कोशिश करेगा उस लिंक से, तो देखिएगा उसको फिर दो ऑप्शन आएंगे। जैसे दो ऑप्शन अभी मैंने बताए थे, आस्क टू ज्वाइन और प्रेजेंट। तो उसको क्या करना है, आस्क टू ज्वाइन पे क्लिक करना है। और जैसे ही आस्क टू ज्वाइन पे क्लिक करेगा तो देखिए ये हमारे पास परमिशन मांगने लगा कि डिनाई एंट्री करना है या एडमिट। तो हम चाहें तो डिनाई कर दें या फिर स्टूडेंट को एडमिट कर दें। जैसे ही एडमिट करेंगे स्टूडेंट ज्वाइन हो गया हमसे। और ये हमारा अब हम चाहें तो अपना कैमरा भी देख सकते हैं, स्टूडेंट का कैमरा भी देख सकते हैं, जो भी चाहें। तो आपको ध्यान ये रखना है यहाँ पे कि बच्चे से फिर से वही बोल दें अपना माइक ऑफ कर दो और अपना वीडियो ऑफ कर दीजिए। इस तरीके से गूगल मीट बहुत आसान है। एक बार आप लिंक जनरेट कर लीजिए और उसी लिंक से कितने बार भी आप लेक्चर डिलीवर कर सकते हो। किसी भी सब्जेक्ट का लेक्चर सेम लिंक से, आप चाहो तो अगर आप 3 सेमेस्टर में अलग अलग पढ़ाते हो तो सेम लिंक शेयर कर दो। बस उसमें थोड़ा प्रॉब्लम ये हो सकती है कि टाइमिंग जरूर बच्चों को बता दो कि इतने टाइम पे आपका सेमेस्टर का लेक्चर लूंगा, इतने टाइम पे आपके सेमेस्टर का लेक्चर। अदरवाइज सारे बच्चे अगर एक साथ जुड़ जाएंगे तो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि किसको मैं एडमिट कराऊं और किसको मैं डिनाई कराऊं। तो अगर आपको थोड़ा ज़्यादा कंफ्यूजन हो रहा है तो आप जितने सेमेस्टर में पढ़ाते हो हर एक सेमेस्टर के लिए एक एक लिंक कर लीजिए और पूरे सेमेस्टर भर, थ्रू आउट दी सेमेस्टर, एक एक लिंक का ही यूज करते रहिए। तो इस तरीके से हम गूगल मीट की सहायता से लेक्चर डिलीवरी कर सकते हैं। किसी को अगर कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा और मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मेरी ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको ईमेल आईडी बीच में दिखाई भी दी होगी, तो मैं उसका आपका रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू सो मच। गुड।